अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है जी? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं। आज हमने चैप्टर नंबर 3 का आर्टिकल पढ़ना है, फोर्स ड्यू टू वाटर फ्लो। फोर्स ड्यू टू वाटर फ्लो। देखो बेटा, अगर आप सर्विस स्टेशन के ऊपर अपनी गाड़ी को धुलवाने जाएं तो वो बड़े हाई स्पीड और ज़्यादा प्रेशर पे आपकी गाड़ी के ऊपर पानी मारते हैं, देखा हुआ है ना? जिससे क्या होता है कि आपकी गाड़ी की जो मट्टी कटा है वो सारा उतर जाता है। ठीक है, इसी तरह से अगर हाई डैम से पानी जो है टरबाइन के ऊपर गिरेगा तो वो टरबाइन के ऊपर क्या करेगा? फोर्स लगाएगा और फोर्स लगा के उस टरबाइन को घुमा देगा। जब टरबाइन घूमेगी उस पानी की फोर्स की वजह से तो क्या होगा? बिजली पैदा होगी। वो टरबाइन से जनरेटर चलेगा, जनरेटर से बिजली पैदा होगी। मुहज़्ज़ब ममालिक के अंदर, मैं मुहज़्ज़ब ममालिक की बात कर रहा हूँ, मुहज़्ज़ब ममालिक के अंदर कोई मॉब हो ना, कोई एहतजाज लोग कर रहे हों, उसको जुलूस को मुंतशिर करने के लिए पानी उनके ऊपर जो है वो मारा जाता है। तो पानी भी ऐसे ही लगता है जैसे चपेटें लग रही, बात समझ में आ गई, उनको मुंतशिर करने के लिए। हमारे यहाँ तो मामला कुछ और हैं। अब मैं कहूँगा नहीं आपको, आप समझ जाएंगे क्या होगा यहाँ क्या होता है। बहरहाल जी, पानी भी बहरहाल अपने बहाव की वजह से, फ्लो की वजह से जिस चीज़ से आगे जाकर टकराएगा उसके ऊपर क्या करेगा? फोर्स लगाएगा। तो उसके लिए हमने क्या करना है? एक रिलेशन ड्राइव करना है। अब आप ये देखो, फर्ज करो ये पानी है जी, पानी आ रहा है ऐसे, फर्ज कर लेते हैं ये पानी ऐसे फ्लो कर रहा है। इसके आगे एक वॉल है, दीवार है, ठीक है, ये वॉल है, और पानी ऐसे वॉल को नॉर्मली स्ट्राइक कर रहा है। नॉर्मली से मुराद परपेंडिकुलर, ये ऐसे परपेंडिकुलर स्ट्राइक कर रहा है। पहली अजम्पशन हमारी क्या है कि वाटर स्ट्राइक्स दी वॉल नॉर्मली, यानी परपेंडिकुलरली। एक बात आगे चल के बताते हैं आपको परपेंडिकुलर क्यों। फर्ज कर लेंगे ये पानी जो दीवार के साथ टकरा रहा है उसकी मास कितनी है? m। ये पानी किस वेलोसिटी से जा रहा है? v वेलोसिटी से जा रहा है। तो इससे जाके नॉर्मली परपेंडिकुलर जाके स्ट्राइक कर रहा है, परपेंडिकुलर स्ट्राइक कर रहा है। परपेंडिकुलर स्ट्राइक करेगा, ज्यादा फोर्स लगाएगा। अगर तिरछा आप लगाएंगे ना तो ऐसे जो है ना, तिरछा पानी अगर आप इस व्हाइट बोर्ड के ऊपर ऐसे तिरछा मारें तो क्या होगा? जो है वो पानी इधर उधर फिसल जाएगा। ठीक है, कम फोर्स लगाएगा। इसलिए मैक्सिमम फोर्स कब लगाएगा? जब वो आप 90 के एंगल पर उसको जो है ना वो सरफेस से टकराएगा। इसलिए हमने कहा कि पानी जो है इट स्ट्राइक्स द वाटर, स्ट्राइक्स द वॉल, सॉरी, नॉर्मली परपेंडिकुलरली। अब दूसरी बात क्या है कि जब पानी इस वॉल से टकरा रहा है तो हम ये अज्यूम कर रहे हैं, दूसरी अजम्पशन हमारी क्या है कि टकराने के बाद उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाती है। यहां पर हम अज्यूम कर रहे हैं कि टकराने के बाद उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है? जीरो हो जाती है। ये दो अजम्पशन है हमारी। पहली क्या है? पहली क्या है कि वाटर स्ट्राइक्स दी वॉल परपेंडिकुलरली टू द सरफेस, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, एंड द सेकंड अजम्पशन इज आफ्टर स्ट्राइकिंग द वॉल इट्स वेलोसिटी बिकम्स जीरो। ठीक है, ये दो अजम्पशन अभी हमने लिए हैं। सो इनिशियल मोमेंटम फिर क्या होगा पानी का? इनिशियल मोमेंटम ऑफ वाटर, ठीक है, टकराने से पहले, स्ट्राइक करने से पहले, मोमेंटम ऑफ वाटर, इनिशियल मोमेंटम ऑफ वाटर कितना हो गया? mv, मैस m है, वेलोसिटी v है। स्ट्राइक करने के बाद चूंकि वो रेस्ट में आ गया तो व्हाट इज द फाइनल मोमेंटम ऑफ वाटर आफ्टर स्ट्राइकिंग द वॉल? That is equal to 0. So what is the change in momentum of water?
change of momentum of water that is equal to final momentum minus initial momentum. फाइनल मोमेंटम कितना, जीरो, इनिशियल मोमेंटम mv, तो ये क्या बन गया, माइनस mv. व्हाट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ वाटर. रेट ऑफ चेंज ऑफ कैसे निकालते हैं, टी से डिवाइड कर लेते हैं, कोई ऐसा इसमें मसला नहीं है. बाय न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, व्हाट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम? जी बाय न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम, बाय न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन in terms of momentum किसके बराबर होगा जी? इट इज द फोर्स, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स. तो ये मुझे बताएं, ये किस पर लगने वाली फोर्स है? बताइए जी, किस पर लगने वाली फोर्स है? पानी पर लगने वाली फोर्स है या वॉल पर लगने वाली फोर्स है? तो आप ये देखें, मोमेंटम किसका चेंज हुआ है? पानी का. ठीक है ना, एक बंदा आ रहा है, मैं उसको चपेट मारता हूं, उसका मोमेंटम चेंज हो जाता है. तो फोर्स किस पर लगी? जिसका मोमेंटम चेंज हुआ. तो मोमेंटम किसका चेंज हुआ है? बताओ जी, किसका चेंज हुआ है? पानी का. तो ये जो फोर्स आपने निकाली है, ये वाली, दिस इज द फोर्स एक्टिंग ऑन वाटर, द फोर्स एक्टिंग ऑन वाटर. सो बाय न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम, द फोर्स exerted by wall on water, wall on water किसके बराबर आ गया? that is equal to ये वाली, this is the force exerted by wall on water. now by Newton third law of motion, now by Newton's third law of motion, now by Newton's third law of motion, the force exerted by water on the wall क्या आएगी? वॉल पर लगने वाली फोर्स क्या होगी? दैट इज F इज इक्वल टू, इतनी ही होगी लेकिन इसका ऑपोजिट. एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन. ऑपोजिट के लिए क्या लग गया? माइनस. तो mv/t, यानी ये फोर्स है जो दीवार पानी पे लगा रही है. ठीक है, तो पानी दीवार पे कितनी फोर्स लगाएगा? इतनी ही लगाएगा लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन. तो माइनस माइनस क्या हो गया? पॉजिटिव. तो mv/t, दिस इज द फोर्स ड्यू टू वाटर फ्लो. अब यहां पर आकर आपने रुक नहीं जाना, यहां से आगे बात चलनी है अभी. ठीक है, इसका मतलब ये हुआ, इसको मैं यूं लिख सकता हूं, m/t इंटू v. बताइए जी, कोई मसला तो नहीं है? बिल्कुल नहीं है. अब m/t क्या है? देखो, जैसे हम कहते हैं डिस्टेंस, इसे क्या पढ़ेंगे? डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, या और क्या कह सकते हैं? और इसकी लैंग्वेज जरा, कि डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी इन टाइम t, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, या डिस्टेंस पर सेकंड. ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी आसानी की खातिर. लैंग्वेज है ना, फिजिक्स की लैंग्वेज है. जैसे हम कहते हैं चेंज इन मोमेंटम पर सेकंड, इसको लिखा जा सकता है कि एक सेकंड में कितना मोमेंटम चेंज हुआ. बात क्लियर हुई? इसी तरह से व्हाट इज दिस? दिस इज द मैस ऑफ वाटर पर सेकंड. कौन सी मैस? जो इस
दीवार के साथ टकरा रही है। सो मैस ऑफ वाटर स्ट्राइकिंग द वॉल पर सेकेंड, यानी मैस ऑफ वाटर स्ट्राइकिंग द वॉल पर सेकेंड, यानी एक सेकंड में जितना पानी ज्यादा जाके टकराएगा दीवार के साथ, उतनी फोर्स ज्यादा लगेगी, उतनी फोर्स ज्यादा लगेगी। तो इसका मतलब है इसको हम क्या लिख सकते हैं फिर, मैस पर सेकेंड। इसको ऐसे लिख लें, ये मैं थोड़ा सा नीचे से मिटाने लगा हूं ये, ठीक है। मैस पर सेकेंड, क्लियर होगी बात। m/t को क्या लिख लिया, मैस पर सेकेंड किसकी, मैस पर सेकेंड ऑफ दी वाटर स्ट्राइकिंग दी वॉल। और दूसरा क्या है, इस v को हम क्या लिख सकते हैं, दिस इज दी चेंज इन वेलोसिटी। ये गौर करें, अगर इनिशियल वेलोसिटी फर्ज करें 10 मीटर पर सेकेंड है, टकराने के बाद 0 हो गई, चेंज कितनी आई 10। अगर इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड है, टकराने के बाद क्या होगी 0, व्हाट इज द चेंज 20। अगर ये होता इनिशियल 20 है, टकराने के बाद हो जाती फर्ज करें 5 मीटर पर सेकेंड, चेंज कितनी आती 15। तो फिर हम यहां पर क्या लिखते, इनिशियल मोमेंटम ये होता, फाइनल मोमेंटम भी लिखते, फिर चेंज इन मोमेंटम लिख देते, तो वो क्या आ जाता m इंटू वी एफ माइनस वी आई, ठीक है ना। तो यहां पर ये बेसिकली क्या है, दिस इज द चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब पानी किसी दीवार के साथ टकराएगा, जब पानी किसी दीवार के साथ टकराएगा, किसी चीज के साथ टकराएगा, तो क्या होगा, वो उस लगाई जाने वाली जो फोर्स है वो दो चीजों पे यहां डिपेंड करेगी। नंबर 1 कि मैस ऑफ वाटर स्ट्राइकिंग द वॉल पर सेकेंड, एंड नंबर 2 द चेंज इन वेलोसिटी। जितनी वेलोसिटी में ज्यादा चेंज आएगी, इसका मतलब है उतनी वो पानी जो है वो ज्यादा फोर्स लगाएगा। बात क्लियर होगी। तो यहां पर पहले 2 अजम्पशंस हमने ली थी, कौन सी, कि वो पानी जो है वो इट्स स्ट्राइकिंग द वॉल परपेंडिकुलर टू द सरफेस, और दूसरा हमने क्या कहा कि आफ्टर स्ट्राइकिंग द वॉल इट्स वेलोसिटी बिकम 0। अगर 0 हो जाए तो इसका मतलब है मैक्सिमम चेंज आ गया वेलोसिटी में, और जब मैक्सिमम चेंज आएगा तो इसका मतलब है कि फोर्स ज्यादा लगेगी। और मैक्सिमम चेंज कब आएगा, व्हेन इट स्ट्राइक्स द वाटर वॉल perpendicular to the direction of motion of the water, when surface is held perpendicular to the direction of motion of the water। बात समझ में आ गई। या जब वो perpendicular स्ट्राइक करेगा जाकर, तो तब वो मैक्सिमम फोर्स लगाएगा। क्लियर है जी। अब हम इससे छोटा सा एक न्यूमेरिकल जो है वो कर लेते हैं एक्सरसाइज का। आप अपनी बुक्स अगर आपके पास हैं तो बुक्स में निकालें जी, ठीक है, निकाल लिया है। एक छोटा सा न्यूमेरिकल है जी, है स्टेटमेंट बहुत बड़ी है लेकिन न्यूमेरिकल छोटा सा ही है। और वो क्या है, एक अमीबा है, ठीक है, उसका मैं आपको बताता हूं। ये एक अमीबा है जी, उसके मुंह से पानी निकल रहा है, ठीक है, उसकी दीवारें वगैरह पानी को अब्जॉर्ब कर रही हैं और मुंह से जो है वो ऐसे निकाल रही हैं। एन अमीबा मैस, अमीबा है जिसकी मैस कितनी है, m इज इक्वल टू 1 इंटू 10⁻⁻12 kg है, 1 इंटू 10⁻⁻12 kg है, ठीक है। kg propels itself through a water by blowing a jet of water through a tiny orifice। ऐसे आप समझ लें कि ये हमारे पास ये अमीबा है जी, ठीक है, यहां पर इसका ये मुंह है, ऐसे समझ लें। यहां से ना, बात समझ में आ गई, ऐसे इसके मुंह से पानी निकल रहा है। देखो आप जब सुबह सुबह उठ के ऐसे कुली करते हैं ना, तो जब आप मुंह से पानी ऐसे निकालते हैं तो पानी का मोमेंटम किधर हुआ, आगे की तरफ। बात समझ में आ गई, पानी को आपने आगे की तरफ फोर्स लगाई ऐसे, तो उसका रिएक्शन भी होना है पीछे की तरफ। वो हमें फील इसलिए नहीं होता कि वो रिएक्शन इतना कम है,
ठीक है, वो रिएक्शन इतना कम है कि हम पीछे की तरफ मूव नहीं करते। लेकिन अगर फर्ज करें हमारी मैस बहुत कम हो, तो जैसे ही हम ऐसे मुंह से पानी की पिचकारी आगे की तरफ मारेंगे, हम पीछे की तरफ मूव करेंगे। तो ये यहां पर मामला ऐसा ही है। ठीक है जी। ब्लोइंग अ जेट ऑफ वाटर थ्रू अ टाइनी ओरिफिस, द अमीबा जेक्ट्स वाटर विद द स्पीड ऑफ, यहां से पानी जो है वो किस स्पीड से वो जेक्ट कर रहा है, v is equal to 1 into 10 to the power minus 4 meter per second, 1 into 10 to the power minus 4 meter per second, and at the rate of, यानी पानी किस रेट से, यानी mass of water per second, ठीक है, mass of water per second जो है वो किसके इक्वल है, रेट ऑफ वाटर कह लें या रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर, रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर, ठीक है, m ओवर टी कह लें, दैट इज इक्वल टू किसके इक्वल है जी, 1 into 10 to the power minus 13, 1 into 10 to the power minus 13 kg per second, किलोग्राम पर सेकेंड, किलोग्राम पर सेकेंड। Assume that the water is being continuously replenished, वो कहता है continuously उसमें से निकल रहा है, so that the mass of the amoeba remains same. If there were no force on amoeba other than the reaction force caused by the emerging water, what would be the acceleration of the amoeba? ठीक है, और क्या करना है, if amoeba moves with constant velocity through water, what is the force of surrounding water? तो पहले तो आपने फोर्स ड्यू टू दिस वाटर फ्लो ये निकालनी है, फोर्स ड्यू टू वाटर फ्लो, और फिर व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ दैट अमीबा। तो बाय यूजिंग दिस रिलेशन, ठीक है, फोर्स ड्यू टू वाटर फ्लो क्या आ गया जी, फोर्स ड्यू टू वाटर फ्लो दैट इज इक्वल टू F इज इक्वल टू मैस पर सेकेंड इनटू चेंज इन वेलोसिटी यानी v। मैस पर सेकंड बेटा क्या है, 1 into 10 to the power minus 13, और v कितना है, 1 into 10 to the power minus 4, तो ये कितना आ गई फोर्स, 1 into 10 to the power minus 17 न्यूटन। दिस इज द फोर्स ड्यू टू वाटर फ्लो। अब अमीबा की मैस दी हुई है, F उस पर लगने वाली फोर्स इतनी आ गई, तो एक्सेलरेशन किसके बराबर होता है, एक्सेलरेशन होता है जी F over m बाय न्यूटन सेकंड लॉ। तो F कितनी आ गई, 1 into 10 to the power minus 17 न्यूटन, और m कितना है, 1 into 10 to the power minus 12 kg। तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो 1 into 10 to the power minus 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गई। ये छोटा सा न्यूमेरिकल भी हमने इससे रिलेटेड कर लिया। ठीक है जी। अब नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए, यहाँ आज तक का काम हमारा इतना ही था। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।